पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो बेरोजगारी दर में आई गिरावट के चलते अब हम ये कह सकते हैं कि अब अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा इंडिया। बड़ी संख्या में स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी खोले जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसे खर्च कर सरकार लॉजिस्टिक्स की लागत कम करने की कोशिश कर रही है। इन सारे कामों से देश के लोगों को सुविधा तो मिल ही रही है, लेकिन साथ साथ करोड़ों की संख्या में रोजगार के भी नए मौके बन रहे हैं। दरअसल शिक्षा और रोजगार एक सिक्के के दो पहलू हैं। यानी एजुकेशन इज अ गेटवे टू जॉब्स, और अगर आप शिक्षित होंगे तभी आपको एक अच्छी नौकरी मिल पाएगी। ऐसे में जैसे जैसे देश में शिक्षा का स्टेटस बार राइज हो रहा है, इसका असर क्वालिटी ऑफ जॉब्स पर भी पड़ रहा है। अगर हम 2014 से पहले और उसके बाद की सिचुएशन का कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आपको ये डिफरेंस साफ समझ में आएगा। यानी साल 2014 से पहले तक विकास की गति धीमी थी, योजनाएं अधूरी रह जाती थी। लेकिन पिछले 11 सालों में शिक्षा सुधार, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, डिजिटल लर्निंग, स्किल इंडिया जैसे बड़े बड़े कार्यक्रमों ने एक बड़ा असर डाला है। रोजगार की बात करेंगे तो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश ने लाखों नई नौकरियों का सृजन किया। यानी भारत अब न सिर्फ साक्षर हो रहा है, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन रहा है। यहां तक आपको यह तो समझ आ गया होगा कि देश किस तरीके से तरक्की की राह पर है। आप जरा सोचिए कि किसी भी देश की सरकार के लिए शिक्षा और अपने युवाओं को रोजगार देना एक बेसिक जिम्मेदारी होती है, लेकिन यह बेसिक जिम्मेदारी का भार खास करके 146 करोड़ पॉपुलेशन वाले देश पर कितना बड़ा होता है, इसे समझना मुश्किल नहीं है। केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद से कैसे ये तस्वीर बदली, ये भी आप देखिए। और ऐसे में जिक्र उस मेक इन इंडिया का होना जरूरी होता है जिसने भारत को सेल्फ डिपेंडेंट बनाया। एंड ऑल्सो इट ओपन्स न्यू डोर्स फॉर जॉब्स। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लॉन्च किया। इसका मुख्य उद्देश्य था भारत को ग्लोबल हब बनाना, निवेश को लाना, इनोवेशन को बढ़ावा देना और इन सब के जरिए नौकरियों का सृजन करना, यानी कि एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। अब अगर आप एनालिसिस करेंगे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी नींव आज से 11 साल पहले रखी थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शी सोच, उनका विजन, या फिर यूं कहूं कि फोरसाइटेडनेस का नतीजा यह है कि आज मेक इन इंडिया भारत की तरक्की के मार्ग को और प्रशस्त मजबूत करता है। किस तरीके से इस प्रोग्राम ने भारत की यूथ को नौकरी के अवसर दिए हैं, ये भी आप जानिए। यानी जॉब्स क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे पहली बात। साल 2014 से 2024 तक के आंकड़ों पर, नंबर्स पर अगर आप नजर डालेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रोजगार 15% तक बढ़ा है। नंबर्स में अगर इन्हें आपको बताएं तो साल 2014 से 24 में 17.9 करोड़ नई नौकरियां पैदा हुई, in which manufacturing sector played huge role। वजह है कि साल 2022 से 24 के बीच इस सेक्टर में नौकरियां 200% बढ़ी हैं। फिर PLI प्लान क्रिएटिंग न्यू जॉब्स, यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, PLI वो योजना जिसे केंद्र सरकार ने उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरू किया। एज अ रिजल्ट नौकरियां बढ़ी। साल 2025 तक PLI के तहत 1.28 लाख करोड़ रुपए का निवेश भारत में आया, जिससे 8.5 लाख नौकरियां पैदा हुई। फिर जॉब क्रिएशन बाय MSMEs एंड स्टार्टअप्स। मेक इन इंडिया ने MSMEs को मजबूत किया। 2025 तक 4.91 करोड़ MSME रजिस्ट्रेशन हुए, जिसमें 1.85 करोड़ विमेन ओन्ड है, यानी कि महिला स्वामित्व वाले हैं। स्टार्टअप्स की बात करेंगे तो 2014 में जहां 350 से बढ़कर 2024 तक 1.48 लाख स्टार्टअप्स अब तक हैं। यानी अगर ये कहा जाए
कि हर एक घंटे में एक नया स्टार्टअप लॉन्च हो रहा है तो गलत नहीं होगा। और केवल इन्हीं स्टार्टअप से 15 लाख नौकरियां पैदा हुई हैं।